पाकिस्तानियों के लिए ये है कि आइंदा इलेक्शन 2024 के अंदर होंगे या नहीं होंगे। बेइंतहा कन्फ्यूजन है। जो भी पार्टी आती है वो माफिया पूरा कब्जे में है, इनके मीडिया इनके कब्जे में है। वो जो बात भी करते हैं ऐसा ही महसूस होता है कि सच वही है। अगर पीडीएम वाले बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई ये सच बोल रहे हैं, अगर पीटीआई वाले बोल रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये सच बोल रहे हैं। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मतलब इस सेंस में कि मैं आपको सच बात बताऊंगा कि एक्चुअली होगा क्या। ये बात भी सही है कि प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, जो कि आप यूँ समझ इस्टेब्लिशमेंट की ताकतें जो हैं, कुछ लोग जो हैं ना वो अपनी ताकतें दे भी नहीं सकते, ज़ाहिर है कैसे आवाम को देंगे। लेकिन आज मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर कुछ हकीकतों से पर्दा उठाऊंगा, कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कल मुझे भी गुस्सा आ रहा था जो काजी साहब पर जिस तरीके से झुंझला रहे थे। तो जो केस था वो था कि जनरल फैज जो रिटायर्ड है वो इतने ताकतवर हैं कि वो उसको जवाब तक नहीं देते कोर्ट को। उन्होंने 2 दफ़ा नोटिस भेजे लेकिन उन्होंने ठुड्डा मार के उस नोटिस को फेंक दिया। तो आप ये देखिए कि उनको ये भी एहसास नहीं है कि कोई उन पर दिफा लग सकती है या कुछ लग सकती है, इतनी ताकतवर है और पाकिस्तान में बैठे हुए। तो लोगों को बेचैनी तो होगी ना कि भाई हम भी इंसान हैं, हम अगर कोई खुदा ना करे आम आदमी फंस जाए तो गया काम से। तो इसलिए अब 2 करने के बाद, नोटिस रिजेक्ट होने के बाद, ये गौर कर रहे थे हुकूमती ज़राए कि भाई हम इनको वीडियो पे बुला लेते हैं। भाई इतनी ताकत आप लोगों में है ही नहीं कि वीडियो पे बुला लें और आप उनसे सवाल कर लें। अगर सवाल कर भी लें तो आप एक्शन तो नहीं ले सकते ना। उससे बेहतर मैं बिल्कुल प्यार वाला आपको एक मैसेज देता हूँ काजी साहब के लिए कि सर आप उनको कह दें कि आप आ जाएं फैज साहब को कि कोर्ट में आ जाएं दिखावे के तौर पे, और हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, रस्मी तौर से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बेचारे बहुत कमज़ोर हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, उनको कुछ पता नहीं है। अपना निज़ाम चलाते रहें जिस तरीके से चल रहा है। ये तो खैर मैंने तंज़ीह अंदाज में बातें की हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि काजी साहब कुछ काम करके दिखाएंगे। सच्ची बात बता रहा हूँ। अब कोर्ट की तरफ चलते हैं। मैंने कोर्ट की 2-3 हियरिंग देखी, मुझे तो खैर बहुत मज़ा भी आया और उन लोगों पे अफसोस हुआ जो कि वकील बने हुए हैं। मैं पहले ही बता रहा था कि ये जो इमरान खान साहब वकीलों के पीछे पड़े हुए ना, ये एंकर ढूंढते हैं। ये एक्चुअली कभी मीडिया के एंकर ढूंढ लिए, कभी इसके कोर्ट के, वो बातें बनाते हैं ना तो ये बातों में जल्दी आ जाते हैं कि मैं छुड़ा लूंगा सर जी, तुझे फिक्र ही ना करो, मेरे ताल्लुकात ने जज नाल, जज बरी कर देगा, तानू कोई मसला ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो लेकिन बात यह है कि जब मैंने कोर्ट के अंदर हियरिंग देखी तो काजी साहब की जो बात बड़ी मुदल्लिल और कंप्रिहेंसिव होती है और शॉर्ट होती है। मैंने ये अंदाजा लगाया। ये जो वकीलों की जो बात होती है ना, ये लेंदी करते हैं बातों को। सर ये नहीं हुआ तो वो उसने स्लिप हो गया था तो उसका पाँव में चप्पल नहीं था तो ये, वो टू द पॉइंट बात करो भाई। क्या बात, क्या आपका क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर नंबर नहीं लगा तो मैं एडमिट कर लेता कोई नंबर लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो वो बड़े अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं काजी साहब। काजी साहब मुझे तो किसी तरीके से नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ की हिमायती हैं या और किसी जमात की हिमायती, मुझे नहीं लग रहा। वो बड़े तरीके से, और अल्लाह ताला की मैं फिर भी ये कहूँगा कि मेहरबानी है कि ऐसा शख्स जो है चीफ जस्टिस बन गया है। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अच्छी करी। नंबर 1 बात तो ये कि जब उनसे पूछा, जो ये हंसी का गोलगप्पा जो है बोना जो वो है वकील, तो उससे पूछा जो सरदार बना फिरता है, देखे आप, वो उससे पूछा कि आप बताएं कि कितने मतलब वो हुए, इनसे पूछा या शाहीन साहब से पूछा, दोनों से पूछा कि कितने दरखास्तें रिजेक्ट हुई और कितनी एक्सेप्ट हुई। ज़ाहिर है दोनों चीज़ें पूछनी चाहिए थी ना। तो वो यही कह रहा रिजेक्ट इतनी हुई सर, रिजेक्ट 600, ये नहीं बता रहा कि एक्सेप्ट कितनी हुई। भाई ये लोग, इनका काम यही है। इन्होंने जो पीटीआई का जो मैंने अंदाज़ा देख लिया ना, जो वारदात का तरीका है ना वो यही है कि मीडिया पे कब्जा किया हुआ। मीडिया बहुत आसान है, आप जो बात कहेंगे सर्कुलेट हो जाती है और फिर वही लगती है कि सच्ची यही है। तो अब वो ये कहते हैं कि जनाब अली जो रिजेक्ट हुए वो मिसाल के तौर पर ये कहेंगे 600 हो गए, एक्सेप्ट कितने हुए ये नहीं बताएंगे। 2-3 दफ़ा सवाल किया काजी साहब ने कि ये बताइए आप एक्सेप्ट कितने हुए, नहीं बता रहे थे। तो भाई एक्सेप्ट यूं समझिए कि
एक्सेप्ट अगर 1500 हुए ना तो 600 के करीब रिजेक्ट हुए। असल पोजीशन ये है, तकरीबन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, 600 रिजेक्ट हुए। तो ये तो कोई बात नहीं, सही हुई ना। अच्छा, ये रिजेक्ट भी वो हुए हैं जो कि भागे में हैं, भगौड़े हैं, मफरूर हैं, जिन पे तरह तरह के केसेस हैं, वो हैं, वो आ नहीं रहे थे मंजर आम पे। अब जब इलेक्शन की बात आई तो ज़ाहिर आना पड़ा। पहले तो इन्होंने लोगों के हाथों में भिजवा दिए, बास तो अननोन लोगों के हाथ में 150 रुपये दे दिए, या ये जाके जमा करा देना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो इस तरह इजहार उनके रिजेक्ट हो गए। फिर उन्होंने कहा खुद आना पड़ा, तो पकड़े गए। जैसे बाहर बैठे बुलाया उन्होंने, पकड़े गए। तो काजी साहब का मुझे नहीं लग रहा किसी बात के अंदर कि कोई खुदा न करे उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगा। बड़े निडर तरीके से वो केस को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे देखें। और देखिए, बात ये होती है नवाज शरीफ साहब का, एक तो टची लोग हो गए हैं बिल्कुल, यानी कि ज़रा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैंने किसी दोस्त से कहा कि यार नवाज शरीफ का तो वाकई केस सही नहीं था कि भाई एक बाप पे जो था इल्ज़ाम था कि उसने बाप यानी इसके नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम था कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, जो मामूली केस था। तो वो साहब कहने लगे कि नहीं, वो तो वहाँ असल तो प्रॉपर्टी छुपा ली उसने लंदन में, जितना असल केस वो था। भाई बात ये, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, कंफ्यूज मत करो लोगों को, कंफ्यूज मत करो। इसलिए मैं तो ये क्या, जब से मैंने देखा है और सब लोगों ने भी देखा है, जरदारी के खिलाफ कितने केस बने, कि सरे महल फलाना फलाना बेनज़ीर के खिलाफ कितने केस बने, सब आपको पता है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कितने केस बने, सब आपको पता है। अब इमरान खान साहब जब आए इख्तिदार के अंदर, तो वो तो वादा करके आए थे ना कि भाई मैं तो उनके छोड़ूंगा नहीं, इनको रुलाऊंगा। तो भाई कुछ तो पता चलता ना। आप तो हर बात पे ही कह रहे हैं कि उसने किया, बाजवा ने। अच्छा, उस फैज़ का नाम नहीं लेते आप, ये देखिए, हालांकि दोनों जनरल थे, फैज़ का नाम नहीं लेते कि फैज़ भी शामिल था। देखिए, फैज़ और जनरल दोनों, वो बाजवा जो थे, वो दोनों शामिल थे एक्चुअली। और आपको पता, जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई थी ना, तो एक हेलीकॉप्टर आया था इस्लामाबाद से, हेडक्वार्टर्स GHQ से। ये खबर थी लेकिन किसी को पता नहीं था। आज मैं बताता हूँ आपके, उसके अंदर ही खुद बड़ा जर्नल आया था इसका, इंटेलिजेंस का, उसने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा था, इमरान खान के मुंह पे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ बातें हैं इन सब की, आप इनकी बातों को यकीन मत करें। ये आपकी तकदीर नहीं बदल सकते, ये तो मैं आपको लिख के दे दूँगा, कोई भी नहीं बदल सकता। ये मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ बदल देगा या इमरान खान बदल देगा या जरदारी बदल देगा, नहीं। मतलब इनमें है ही नहीं, कैपेसिटी भी नहीं है और इनकी नीयत भी नहीं है। इनकी नीयत यही है, खाओ पियो और भागो। तो जब तक के रूल्स नहीं सही बनेंगे ना, तो जब तक के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और रूल्स बनाने वाले भी आपको पता ही है किस किस्म के लोग हैं। तो अब यही है कि यही अंदाज वो है कि अगर इलेक्शन हो गए, क्योंकि इलेक्शन के चांसेस, जो सवाल मैंने किया था ना, कन्फ्यूजन इसलिए है कि जो मुझे जो लग रहा है, जो PTI है ना, वो भागने के चक्कर में है अब इलेक्शन से। क्योंकि इनके जो उम्मीदवार जो थे ना, असली जो उम्मीदवार थे, जिनकी रिजेक्ट हुई हैं, जिन पर केसेस हैं, ये उनके सहारे लड़ना चाह रहे थे, उनके रिजेक्ट हो गए। और जो उसके जो बैकअप में जो वो थे ना कैंडिडेट, उनसे इनको उम्मीद नहीं है, कि उनको कोई लोग जानता नहीं। बल्ले के निशान की वजह से तो चल जाता, लेकिन बल्ले का निशान भी खत्म हो गया। तो अब इनको ये डर है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि हम हार जाए तो फिर तो निकल जाएंगे सियासत से। हालांकि ये नहीं समझते कि अगर बल्ला नहीं तो दूसरा ले लो निशान। इनका जो वो है, जाहू चूहे की शक्ल का जो है ना चेयरमैन, तो वो तो सही कह रहा है कि भाई हमें कोई भी निशान दे दो। भाई देखें, आप ग्लव्स ले लें मिसाल के, वो भी क्रिकेट से है ना, ग्लव्स जो होता है हाथ में है, मोहम्मद अली का बॉक्सर, मोहम्मद अली का मुक्का है, क्या हम तोड़ देंगे दुश्मनों को। ये तो सियासी नारे ही होते हैं ना एक्चुअली। तो इस निशानों से कुछ नहीं होता। ये तो इसलिए गरीब मुल्कों के अंदर कि पता चल जाए भाई ये इमरान खान का बंदा है, विकेट ले लो, कैप ले लो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी तो ले लिया था ना, इसलिए क्या होता है, जरदारी साहब ने भी, जो पीपल्स पार्टी वालों ने भी तो तीर ले लिया था ना, तलवार से तीर ले लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे जो लग रहा है कि वो इलेक्शन जो है ना नहीं होंगे, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। कम से कम 6 महीने पोस्टपोन हो जाएंगे। तो क्योंकि हालात सही नहीं, और इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो PTI अपने पर तो नहीं लेगी, लेकिन वो करेगी काम PTI, कि वो इस किस्म का करेगी, क्रिएट माहौल कि मजबूर हो जाएंगे कि चलो भाई, जब ये एक जमात, बड़ी जमात ही नहीं हिस्सा ले रही, क्योंकि अगर बाइकाट कर देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा कहानी।
लेकिन आप ये देखिए कि एक लीडर की जो गलती है, एक गलती तो माफ़ हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, चौथी तो नहीं हो सकती ना। अगर लीडर तो बहुत बड़ी बात होती है, लीडर तो लीड करता है ना अपने पूरे अवाम को। तो अगर उसकी गलतियाँ इस तरफ इग्नोर कर दी जाए तो फिर तो चल ही नहीं सकता। आपने 170 आदमी थे अपोजिशन में बैठते आराम से, और आप अब तक तो आप भी जाते बाकायदा। अगर आप उनसे मिल मिला के करते काम तो यकीनन मुझे पूरी उम्मीद थी आपके पास 2 सूबों की तो हुकूमत थी ही है। पंजाब की आपके पास थी, उसके पास तो वो नवाज शरीफ के पास तो वो भी नहीं थी। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात इधर उधर हो जाती है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं ना कि नवाज शरीफ खा गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये भी तो खाए ना, इन्होंने भी तो खाए ना, पीटीआई वालों ने। ये आप ना कहें, सभी खाते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि काम किसने किए। वो अब ये इसको वो बना के, तो नवाज शरीफ ने बेहतर देखें डॉलर को कंट्रोल कर रखा था, भारत कंट्रोल तो कर रखा था। ये तो मैं भी लाहौर होकर आया, इस्लामाबाद होकर आया, बड़े पुल बने हुए हैं और बड़े काम किए हुए हैं। मैं कोई उसका हिमायती नहीं हूँ नवाज शरीफ का, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी कुछ काम कर दिए होंगे, लेकिन इन्होंने तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने कोई काम किया। इससे मैं जो यूथी है ना नाराज हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मैं मजा चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, जो हकीकत है वो तो बयान करनी पड़ती है। लेकिन अब यह है कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई वो ना आए, अल्लाह करे वो भी आ जाए, मैदान में आए, जीतें अगर उनकी है मकबूलियत और लोग उनको पसंद करते हैं। जो मैंने देखा ना, ये जो सर्वे कर रहे हैं, जो जाके सहाफ़ी पूछ रहे हैं सवाल, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अभी भी कमज़ोर है, और या तो पीटीआई जीतेगी 50-50 होगा, और या फिर वो 60-40, बल्कि 60 जो है ना नून लीग है और 40 जो है ना वो है, और 10-20% जो है ना वो मौलाना साहब हैं। भारत ठीक है, कोई बात नहीं, मुकाबला अगर मेरिट पे हो। अगर मैं फिर भी हाफिज साहब से ये कहता हूँ कि इस दफ़ा सर जी आप बिल्कुल ईमानदारी से करवा दें इलेक्शन, और इख्तियार भी दे दें, जो भी आए, चाहे पीटीआई आए। और पीटीआई के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप नए आदमियों को तवज्जो दें, पुराने जो घिसे पिटे घोड़ों को ना आजमाएं। अगर नए हैं लड़के, नए बच्चे, औरतें हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई वो सिलेक्ट हो जाएं और काम करें, तो इसमें हर्ज कोई नहीं, वो करेंगे काम। तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें, और जो अल्लाह करे वही बेहतर होता है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन काजी साहब पे इतना शक नहीं करना चाहिए, मेरा भाई ज़ाती ख्याल ये है। और काजी साहब के लिए चलते चलते मैं ये कहूँगा कि काजी साहब एक बात बता दूँ आपको, इंसाफ देने का ये तरीका नहीं मुझे अच्छा लगा कि आपने ख़ास तौर से जनरल सैफ को, फैज़ को जो है ना आपने इग्नोर कर रहे हैं। तीसरे पे तो आप अरेस्ट करवा लें उसको, अरेस्ट नहीं करते तो उसके कुछ सज़ा तो देना, उसके कोई अवार्ड्स वगैरह उसके कोई जो है वो छीने, उससे कुछ ना कुछ तो करें ना। लोग यकीन माने अब लोग बेजार हो गए, अब वो कह रहे हैं यार ये सज़ा तो मिलती नहीं, पिछले 25-30 साल से तो किसी को, एक आदमी को सज़ा नहीं, गरीबों को जब पकड़ लेते हैं, यतीमों को पकड़ लेते हैं, तो उससे तो बेहतर है मुकदमे ना बनाओ, छोड़ो, पैसे करने की क्या ज़रूरत है, पुलिस को ख़त्म कर दो, सब ख़त्म कर दो, बस जो मर जाए करो। भाई मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप बी सीरियस। अब कुछ काम इस किस्म का हो जिससे ये जो सल्तनत है ना बच जाए, वरना 6 महीने रह गए। मैं आपको बार बार खबरदार कर रहा हूँ कि ये IMF जो है ना वो फिर तैयार बैठी हुई अपने जो है ना नाखून तेज़ कर रही है। पर अपना ख्याल रखिएगा, और अगर प्रोग्राम पसंद है तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।